हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट को लेके चल रही हूँ, वहीं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन में क्या है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जस्ट वेरीफाई करना है, मतलब आपको ये चेक करके दिखाना है कि ये जो आपको 8 पार्ट में ये जो x की वैल्यू अलग से दे रखी है, क्या ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, बस आपको ये चेक करके बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये है हमारा पॉलिनोमियल और ये हमें x की वैल्यू दे रखी है अलग से। आपको ये बताने कि ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं ये बता दूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे मैंने ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी हैं, तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले प्लीज आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। बट कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा दूंगी। देखो बच्चे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट सपोज मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू को कुछ ऐसा रखा, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखी, कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिससे कि हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है ना बच्चे, वो जीरो हो गई। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई। तो जो हमने x की वैल्यू रखी थी ना, ये x की वैल्यू अगर इसको रखने पे अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो गया तो हमने इस x की वैल्यू को बोल दिया कि ये वैल्यू हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब जीरोस मतलब इसका, इस x की वैल्यू को वो नाम हो जाता है कि ये हमारे पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस हमें ये बताना है कि ये x की वैल्यू जो हमने यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। वो कैसे बताएंगे, देखो हमने इस x की वैल्यू को इसमें पुट किया, अगर पॉलिनोमियल जीरो बन गया तो ये हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं बना तो नहीं है। ठीक है, एक तो पार्ट करो, फिर धीमे धीमे ये सारे क्वेश्चंस भी समझ आने लगेंगे। चलो फर्स्ट पार्ट देख लें। हमें रखना है पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारा 3x प्लस 1। x की जगह हमें यहाँ रखना है माइनस का 1/3, देन 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 कट के 0 हो जाता है। तो देखो बच्चे, हमारा पॉलिनोमियल बन गया 0। अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, मतलब अगर हमारा आंसर 0 निकल आया, तो दैट मीन्स ये जो हमारी x की वैल्यू थी ना, ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारा आंसर 0 ना आके कुछ और आता है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। दैट इज क्लियर। चलो तो आंसर में लिख सकते हैं यस, x इज इक्वल टू 1/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस है ये हमारे पॉलिनोमियल की। अब समझ आ गया बच्चे। अब इस क्वेश्चन में आई होप डाउट्स नहीं होंगे, बट हाँ अगर होते हैं तो 2-3 पार्ट्स और आप धीमे धीमे जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स खत्म होते जाएंगे। एक चीज और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सबसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट में मूव कर ले। सेकेंड पार्ट है हमारा बच्चे 5x माइनस पाई, जहां पे हमें x की वैल्यू को रखना है 4/5। ठीक है, तो करेंगे पुट x इज इक्वल टू 4/5। पॉलिनोमियल है हमारा 5x माइनस पाई। 5 इंटू एक्स क्या है बच्चे, 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आया 4 माइनस पाई। देखो हमें सबसे पहले तो ये कि पाई की वैल्यू ही यहाँ नहीं दे रखी। सेकंड ये कि अगर पाई की वैल्यू हमें पता भी है तो वो क्या होती है बच्चे, पाई की वैल्यू 3.14। तो अगर हम 4 में से 3.14 कुछ माइनस करके भी देखेंगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और हमें आंसर चाहिए एग्जैक्ट 0। दैट मीन्स क्या, ये जो हमारी x की वैल्यू है ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हमें लिखेंगे नो
x is equal to 4/5 is not the zeros of the polynomial. अब समझ आ रहा है बच्चे? तो हाईलाइट कर दें थोड़ा। ठीक है, चलो ये समझ आ गया तो थर्ड पार्ट पे मूव करें। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर -1, जहां पे हमारे पास अब यहाँ एक्स की वैल्यू दो दो दे रखी है। मतलब हमें एक्स की वैल्यू एक बार 1 लगा के देखनी है, एक बार हमें एक्स की वैल्यू को -1 लगा के देखना है। ये दोनों वैल्यूज हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज को अलग अलग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वैल्यू लिख देते हैं एक्स की 1। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैंने एक्स को 1 रखा, पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1, तो 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर -1। 1 का 1 के साथ ही करेंगे 1 ही आएगा -1। अब 1 -1 क्या होता है बच्चे? 0। तो भैया देखो, ये वाली वैल्यू तो हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड सेकंड वैल्यू भी रख के देख ले, -1। पुट x इज इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर -1। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -1। अब -1 इंटू -1 करेंगे बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा। -1, 1 में से 1 गया 0। देखो बच्चे, दोनों वैल्यूज हमारी x की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों को रखने पे आंसर 0 आ गया। तो मैं लिख सकते हैं यस, x इज इक्वल टू 1 एंड x is equal to -1 is the zeros of the polynomial. अब समझ आ रहा है? चलो तो फोर्थ पार्ट को मूव कर ले। फोर्थ पार्ट है बच्चे हमारा, जहां पे पॉलिनोमियल है x+1 x-2, और हमें यहाँ x की यहाँ भी दो वैल्यूज दे रखी है। मतलब दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि दोनों वैल्यूज हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो एक बार में -1 लगा देंगे, एक बार में 2 लगा देंगे। पुट x इज इक्वल टू -1। जब हम x को -1 लिखेंगे तो पॉलिनोमियल ये है, -1 + 1 ब्रैकेट में ये हो गया -1 - 2। ठीक है, -1 + 1 0 इंटू माइनस माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया -3। कुछ भी हो या मल्टीप्लाई में अगर 0 करना है तो बच्चे क्या ही आएगा? 0। तो देखो -1 तो जीरोस है हमारे पॉलिनोमियल का। सेकंड देखेंगे तो अगर हम सेकंड एंड हमें x की वैल्यू को अब 2 रखना है, तो पुट x इज इक्वल टू 2। 2 + 1 यहाँ रखेंगे 2 - 2। देखो 2 + 1 3 इंटू 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू 3 बच्चे 0। तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों को आंसर 0 आया। तो यस, x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो रहे हैं आप? चलो तो फटाफट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिफ्थ पार्ट पे मूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट है बच्चे हमारा, जहां पे पॉलिनोमियल सिर्फ दे रखा है एक्स स्क्वायर, और जहां पे हमें एक्स की वैल्यू को बस 0 रख के दिखाना है। ठीक है, तो लिख लेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0, और हमने अगर एक्स स्क्वायर में 0 स्क्वायर कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू को 0 रख दिया, तो आंसर हमारा सिंपल वैसे भी 0 आ गया। तो मैं लिख सकते हैं यस, x is equal to 0 is the zero of the polynomial। प्लीज आप ढंग से लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो सिक्स पार्ट पे मूव कर ले। सिक्स पार्ट है हमारा lx प्लस m, जहां पे हमें x का वैल्यू यूज करना है माइनस का m/l। सॉरी, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस का m/l। पॉलिनोमियल है हमारा lx प्लस m, l इंटू एक्स क्या है हमारा? माइनस का m/l प्लस m। देखो l से l कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया? m माइनस का प्लस m। अब भैया माइनस का m और प्लस का m कैंसिल आउट ही होना है, तो आंसर आ गया हमारा 0। और जब 0 आ गया दैट मीन्स व्हाट? यस, x इज इक्वल टू माइनस का m/l इज द zeros of the polynomial।
क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? चलो तो अब 7 पार्ट पे मूव कर ले। बच्चे 7 पार्ट है हमारा, जहां हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² - 1, जहां पे हमारे पास 2 बार x की वैल्यूज दे रखी है, मतलब दोनों x की वैल्यूज को चेक करना है। चलो तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लगाएंगे, पुट x इजिकल टू -1/√3। जब हम x की वैल्यू लगाते हैं -1/√3, तो 3 इंटू x², मतलब -1/√3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई -1। अगर हम ऐसे करते हैं तो 3 इंटू, देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 ही आ जाएगा, अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे तो स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ सिर्फ आ गया 3 - 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया 1 - 1, और 1 में से 1 गया तो 0। भैया ये तो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकंड भी चेक कर लेंगे, एंड x इजिकल टू 2/√3। जब हम ये वैल्यूज लगाते हैं अपने पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल है हमारा 3x² - 1, दैट मीन 3 इंटू x², मतलब 2/√3 का स्क्वायर -1। 3 इंटू, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाता है बच्चे, सिर्फ 3 - 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 4 - 1, तो 4 में से 1 गया तो 3। ओ दैट मीन्स भैया ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर में लिख सकते हैं, यहां लिख दू कि x इजिकल टू -1/√3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लेना प्लीज। बट x इजिकल टू 2/√3 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो अपने लास्ट पार्ट पे भी मूव कर ले। लास्ट पार्ट है बच्चे हमारा, जहां हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 1, और जहां हमें x की वैल्यू रखनी है 1/2, मतलब ये चेक करनी है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इजिकल टू 1/2। जब हमने x की वैल्यू को 1/2 रखा, पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x + 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया सिर्फ 1 + 1, तो 1 + 1 हो गया बच्चे 2। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा 1/2 भी नो, 1/2 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्या, कि हमारा 1/2 हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब समझ में आ गया बच्चे इस क्वेश्चन में क्या था? मतलब सिर्फ इतना था कि अगर 0 आ जाए तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, मतलब ये हमारी जो x की वैल्यू लिखी हुई है वो हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स जो हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है वो हमारी वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब क्लियर है ये क्वेश्चन? स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर करना, एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए, और आपके जिन फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन में डाउट है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।